तो सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई, इस मामले की जांच बहुत तेज हो गई है। खबर यह है कि गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के घर पहुंची है। हिसार के संत नगर में सोनाली का घर है और वहां पर गोवा पुलिस पहुंची है। गोवा पुलिस के 2 अफसर इस वक्त हिसार में मौजूद हैं। कल गोवा पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस की तलाशी भी ली थी। इसके साथ ही सोनाली के परिजनों के बयान भी पुलिस ने दर्ज किए हैं। सोनाली का संत नगर में घर है। ज्यादातर सोनाली यहीं पर होती थीं, यहीं पर रुकती थीं और उनके फार्म हाउस की तलाशी भी ली गई है। पुलिस ने कल परिवार वालों के परिजनों के बयान भी दर्ज कर लिए थे और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि गोवा पुलिस के 2 अफसर हिसार में मौजूद हैं और वो उनके घर पहुंचे हैं। तो सोनाली मर्डर केस की जांच अब तेज होती जा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि सोनाली के शरीर पर 46 ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जख्म के निशान भी पाए गए हैं। क्या फार्म हाउस से साजिश के तार जुड़े हैं? पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। हरियाणा में फिलहाल गोवा पुलिस है, 2 अफसर इस वक्त हिसार में हैं। क्या इससे मर्डर की मिस्ट्री सुलझेगी, मौत की मिस्ट्री सुलझेगी और क्या प्रॉपर्टी के लिए सोनाली का कत्ल किया गया? यह बड़ा सवाल है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। और हिसार के संत नगर में सोनाली फोगाट के घर पर गोवा पुलिस की आज दस्तक होगी। गोवा पुलिस के 2 अफसर कल से ही हिसार में डटे हुए हैं। कल पुलिस की टीम ने सोनाली के फार्म हाउस पर भी निरीक्षण किया था। इसके साथ ही सोनाली के परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए थे। सोनाली का संत नगर में घर है और वो यहीं पर रुकती थीं। सोनाली फोगाट की मौत मामले की जांच के लिए गोवा पुलिस की दस्तक आज हिसार के संत नगर में होगी। इस वक्त मैं हिसार के संत नगर में सोनाली फोगाट के घर के ठीक सामने मौजूद हूं। इसी घर में जांच के लिए गोवा पुलिस आज यहां पर पहुंचेगी। आपको बता दें कि गोवा पुलिस कल से ही हिसार में डटी हुई है। इससे पहले हिसार के सदर थाने में कल 11 बजे के करीब गोवा पुलिस पहुंची थी। उस दौरान सोनाली फोगाट के दोनों भाई वतन ढाका और रिंकू ढाका के साथ साथ उनके जीजा अमन सिंह भी सदर थाने में पहुंचे थे। तीनों के बयान गोवा पुलिस ने दर्ज किए हैं। इसके साथ साथ सोनाली फोगाट के फार्म हाउस यानी कि ढंडूर में भी गोवा पुलिस पहुंची थी। वहां पर अगर की गई जांच की बात कर ली जाए तो अलग अलग तकनीकी पहलुओं से गोवा पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं। इसके साथ साथ परिजनों से भी तमाम पहलुओं पर बातचीत की है। सोनाली फोगाट की मां संतोष और इनके अलावा दोनों बहनों के साथ साथ बेटी यशोधरा से भी गोवा पुलिस ने कई पहलुओं पर बातचीत की है। बाकायदा उनके बयान भी लिखे गए हैं। इसके साथ साथ जिस कमरे में ढंडूर में सोनाली फोगाट रुकती थी वहां पर भी गोवा पुलिस ने जाकर कुछ पहलुओं पर जांच की है। बताया यह भी जा रहा है कि परिजनों ने कुछ स्क्रीनशॉट्स जो सोनाली फोगाट और उनकी बहनों के बीच में चैट हुई थी उसके शॉट्स के साथ साथ सचिन के साथ जो सुधीर सांगवान की बातचीत हुई थी वो ऑडियो क्लिप भी गोवा पुलिस के सामने पेश की गई है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जारी है। आज संतनगर में गोवा पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए पहुंचेगी और यहां पर सहयोग हरियाणा पुलिस से लिया जाएगा और साक्ष्य जुटाने की कोशिश जो है वो गोवा पुलिस की तरफ से की जाएगी। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जो 2 अधिकारी गोवा से हिसार आए हैं जांच करने के लिए, वो पहुंचने वाले हैं सोनाली के घर पर? देखिए, इस वक्त मैं सोनाली फोगाट के संत नगर के स्थित उसी घर के बाहर मौजूद हूँ और 11 बजे गोवा पुलिस के दोनों अधिकारी जो है वो इसी घर पे पहुँच गए हैं। परिवार के लोग भी मौजूद हैं और अंदर उनकी मौजूदगी में ही इस घर में जो सोनाली फोगाट का कमरा था उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस कमरे में कोई व्यक्ति लंबे समय तक रुकता है, रहता है, वहाँ पे रखी हुई चीज़ें जो है उसके व्यक्तित्व की तरफ इशारा करती है, उसके बारे में जानकारी मिल पाती है। तो तमाम अगर लैपटॉप है उसके जानकारी ली जाएगी, कंप्यूटर की ली जाएगी और किस तरीके की दवाइयाँ जो सोनाली फोगाट लेती थी उसकी जानकारी ली जाएगी। परिवार के सदस्य अंदर मौजूद हैं और कल फार्म हाउस पे करीब 6 घंटे जांच करने के बाद आज संतनगर स्थित इसी घर पे आए हैं और ज़्यादातर सोनाली फोगाट इसी घर पे रहती थी और यहाँ पर भी पूरा कंट्रोल जो है वो सुधीर का होता था। ये आसपास की अगर हम आपको दिखाएं, तमाम जितनी भी प्रॉपर्टी है, करीब यहाँ 25 दुकानें हैं, कई सारे गोडाउन है, ये सोनाली फोगाट के ही है जिसे किराए पे उन्होंने दिया हुआ था और यहाँ पिछले लंबे वक्त से जो है
वो यहाँ पे रहती थी और अपना पूरा राजनीतिक जो जीवन है वो यहाँ पर ही बैठकर बिताती थी। सारी रणनीति यहाँ होती थी, नेता और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आते थे। तो अब पुलिस सोनाली फोगाट के उस घर के अंदर जो है उस कमरे में की जांच करेगी, ताकि सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई तमाम वो चीज़ों को एक बार बारीकी से समझा जा सके, सोनाली फोगाट की पिछली ज़िंदगी के बारे में समझा जा सके, उसके बारे में पता लगाया जा सके। और साथ में लगातार परिवार के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बयान दर्ज किए थे जिन्होंने आखिरी बार सोनाली फोगाट बिल्कुल, मैं आपके पास वापस प्रमोद बेटी की बात लौट कर आऊंगा, क्योंकि बीजेपी की पूर्व नेता सोनाली फोगाट टिकटॉक स्टार भी वो थी और उनकी मौत के मामले में आए दिन एक नई बात सामने आ रही है। अब तक इस मामले में सिर्फ ड्रग्स देने की बात सामने आई थी, लेकिन अब एक बड़ा और नया खुलासा हुआ है। गोवा में मेडिकल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। कुल 46 जगहों पर चोट के निशान मिले हैं, जबकि गोवा पुलिस ने यह दावा किया था कि सोनाली के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में फिलहाल इस बात पर कोई शक नहीं है कि उनकी हत्या की गई थी, लेकिन हत्या कैसे हुई, ये सवाल आए दिन नए नए जवाब लेकर आता है। अब तक जिस मौत के मामले में सिंथेटिक ड्रग्स दिए जाने की बातें आ रही थी, उसमें अब एक नए खुलासे से मौत की गुत्थी को एक बार फिर थोड़ा सा उलझा दिया है। गोवा मेडिकल कॉलेज से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सोनाली फोगाट के शरीर पर कुल 46 चोटों के निशान मिले हैं, लेकिन जब सोनाली फोगाट की बॉडी को मॉर्चरी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दिया था, तो उन्होंने कोई भी चोट का निशान न होने की बात कही थी। फॉरेंसिक से जुड़े डॉक्टर्स को इस बात का शक है कि सोनाली ने एक्सटेसी का सेवन किया था। सूत्रों से पता चला है कि गोवा की मेडिकल टीम के डॉक्टरों ने सोनाली फोगाट के मेटाबॉलिज्म टेस्ट की सलाह दी थी, लेकिन जरूरी उपकरण नहीं होने की वजह से टेस्ट नहीं हो सका। ये विसरा का एक बहुत जरूरी टेस्ट होता है और सच्चाई को उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाता है। अब गोवा पुलिस ने चोट लगने की बात से इनकार क्यों किया था, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल एक और सवाल सोनाली फोगाट की मौत को लेकर उठ रहा है, वो ये कि क्या सोनाली की हत्या प्रॉपर्टी के लिए की गई थी। दरअसल बुधवार को हरियाणा पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस के कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। शिवम पर फार्म हाउस से डीवीआर, लैपटॉप, फोन और कुछ कागजात चुराने का आरोप है। फिलहाल बुधवार को ही पुलिस ने शिवम को छोड़ भी दिया। हिसार के थाना सदर की पुलिस ने बताया कि शिवम नाम के जिस व्यक्ति पर डीवीआर चुराने का आरोप लगाया गया था, उसे पुलिस ने हिरासत से छोड़ दिया है। दरअसल सोनाली के परिवार ने फार्म हाउस से लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरों का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और दस्तावेज चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप फार्म हाउस के कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम पर लगे। परिवार का आरोप था कि शिवम को सुधीर सांगवान ने ही नौकरी पर रखा था और उसी के कहने पर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। उधर मामले के आरोपी सुधीर सांगवान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसके अलावा गोवा पुलिस सुधीर सांगवान के पासपोर्ट की भी जांच कर रही है। गोवा पुलिस उस जगह भी जाएगी जहां सुधीर के पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हुआ था। अगर पासपोर्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी नजर आती है तो गोवा पुलिस आईपीसी के सेक्शन 467 के तहत सुधीर सांगवान के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर सकती है। सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में गोवा और हरियाणा की पुलिस हर एक पहलू की जांच कर रही है, लेकिन सोनाली के शरीर पर चोटों के 46 निशान मिलने वाली बात सामने आने के बाद पोस्टमार्टम को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हिसार से प्रबोध शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सबके जहन में यह सवाल भी है कि अगर सोनाली का मर्डर किया गया तो इसके पीछे वजह क्या? क्या दौलत की वजह से, क्या संपत्ति की वजह से, क्या 100 करोड़ के लिए मर्डर किया गया? सोनाली फोगाट की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उनके रिश्तेदार ये बताते हैं। संपत्ति की हकदार इकलौती बेटी यशोधरा थी। करीब 96 करोड़ रुपए की तो जमीन है। सोनाली के रिश्तेदारों ने यह भी बताया कि 6 एकड़ में फार्म हाउस बना है, रिसोर्ट बना है और यह सारी संपत्ति सोनाली की थी। रिसोर्ट की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आंकी जा रही। करीब 3 करोड़ का घर और दुकानें, जिनकी तस्वीर अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई। कई गाड़ियां हैं, लगभग 3 गाड़ियां हैं सोनाली के पास और इनकी कीमत भी लाखों रुपए में है। कुल मिलाकर जो पूरी संपत्ति है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास है। और क्या इसके लिए मर्डर हुआ है? सोनाली फोगाट के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं।
हिसार में सोनाली के एडवोकेट राजेश बिश्नोई ने कहा है कि सोनाली की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर सुधीर की पैनी नजर थी। वो हर कीमत पर सोनाली से फार्म हाउस 20 साल के लिए लीज पर लेना चाहता था, और वो भी सिर्फ 60,000 रुपए सालाना देकर। लेकिन इस बात का खुलासा अब गोवा पुलिस के सामने भी सोनाली के वकील राजेश बिश्नोई और उनके परिजनों ने किया है। आपने जो कल प्रॉपर्टी से संबंधित बातें परिजनों को बताई, वो पूरा मामला क्या है, किस प्रॉपर्टी का ये विवाद है? वो जो सोनाली जी का जहाँ फार्म हाउस बना हुआ है वो बीड़ का इलाका है। उस फार्म हाउस का मतलब क्या था, 2 लीज हुई थी उस दिन। एक लीज तो कैंसिल करवाई गई सुधीर सांगवान के द्वारा तहसील में अपने हिसार में जाके। दूसरा, सुधीर सांगवान ने एक कोई अपनी कंपनी बना रखी है, वो सोनाली जी की लैंड है उस कंपनी के नाम लीज करवाना चाहता था। तो 2-3 बार उसके टोकन भी कट चुके थे, लेकिन बाई चांस सोनाली जी को 15 अगस्त के ये जो तिरंगा यात्रा थी उनका बिजी थोड़ा शेड्यूल था, वो जा नहीं पाए और वो जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। कौन सी डेट के टोकन कटे थे, क्या कुछ उन दस्तावेजों में लिखा हुआ था? वो दस्तावेज तो अभी मेरे पास नहीं है, मैंने पुलिस को हैंड ओवर कर दिए हैं, तो डेट वगैरह मैं भी कंफर्म नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन उसकी क्लियर इंटेंशन ये शो हो रही है कि वो प्रॉपर्टी का जो है लीज अपने नाम कराना चाहता था, और उसके बाद में उसकी क्या प्लानिंग थी इन फ्यूचर वो तो अब पुलिस उसे इंटेरोगेट करेगी, देन मालूम पड़ेगा कि क्या उसकी मंशा थी, क्या कोई बड़ा लोन उस पर लेने वाला था, या कोई सब्सिडी खाने का चक्कर था, या सोनाली की प्रॉपर्टी वो अपना हड़प करना चाह रहा था। वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो बताएं। अच्छा, जो ये प्रॉपर्टी है कितने एकड़ में थी? क्या सिर्फ डंडोर वाली प्रॉपर्टी के ही इस तरह की चीजें थी, या कभी आपको पहले भी कभी कुछ इस बात को लेकर इस तरह की कोई शक भी हुआ था क्या? शक तो जैसे ही आया था 2019 में, इलेक्शन से 2-2.5 महीने के पहले, तो उस दौरान उसकी एक्टिविटी और उसका चाल चलन आइडिया हो ही जाता है, तो हमें ये डाउटफुल लगा। अच्छा राजेश जी, जो ये दस्तावेजों का जिनका जिक्र हो रहा है, अब वो दस्तावेज आपने किनके सुपुर्द किए थे? आपको किस तरह से इस पूरे मामले का पता चला था? मुझे जब सोनाली जी के अंतिम संस्कार पे गए मैं, उनके जो अमन पुनिया हैं जीजा जी और भाई रिंकू डाका, उन्होंने बताया कि रेमन ने बताया कि गोवा जाने से पहले सोनाली रेमन को सुधीर सांगवान हिसार तहसील में लेके गए। तो उन्होंने इधर उधर उन्होंने पूछा भी क्या है, तो उन्होंने वकील का नाम बताया। फिर अब मैंने अपना मुंशी भेज के और उस वकील से बात, अपना मुंशी भेज के वो डॉक्यूमेंट उससे कलेक्ट किए, और जैसे ही मेरे पास आए मैंने रिंकू डाका और अमन पुनिया को वो डॉक्यूमेंट सौंप दिए। तो मामले की जांच जारी है। ये आपने वकील की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि ये फार्म हाउस को लीज पर लेना चाहते थे बेहद कम पैसा देकर। हमारे साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, आसपास आपने भी एक तस्वीर दिखाई कि बहुत सारी दुकानें हैं, शानदार घर है, कई गाड़ियां थी, फार्म हाउस है, रिसोर्ट है। क्या इसके पीछे कुछ लोग ऐसे थे जैसे सुधीर सांगवान का नाम लेकर लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा और संपत्ति हड़पना चाहते थे? परिवार वालों ने पुलिस को क्या बताया है? बिल्कुल राम, सबसे बड़ी गुत्थी इसी बात की है कि जो सोनाली फोगाट है उसकी हत्या क्यों गई है। क्या संपत्ति के लालच में हत्या की गई है, क्या कोई राजनीतिक हत्या थी, या फिर ये ड्रग ओवरडोज की है? क्योंकि इसी 3 एंगल पे जो है पुलिस अब जांच कर रही है। लीज डीड के पेपर जो है वो पुलिस के सामने आ चुके हैं कि पूरी लीज डीड तैयार करा ली गई थी और सिर्फ सोनाली फोगाट के एक सिग्नेचर करने बाकी थे, और वो पूरी 20 साल के लिए फार्म हाउस जो है वो सुधीर सांगवान के नाम हो जाता और वो उसका जैसे चाहे इस्तेमाल करता। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।